हम सब का एक वहम, हम अपने आप को सबको साबित करते रहते हैं कि हम अच्छे हैं, हम गलत नहीं हैं, हमारा व्यवहार अच्छा है, हम मन के साफ है, हमने कोई गलती नहीं कही, हमें जानबूझकर गलत साबित किया जाता है। इस वहम को छोड़कर इंसानों का ऐसा वहम पाल दो ना कि इंसान आपको कहना ही छोड़ दे। इंसान की आदत है आप में एक उंगली उठाने वाले से 10 उंगलियां उठ जाती हैं, 10 के बाद 20, 20 के बाद 30 और 30 के बाद पता नहीं कितनी उंगलियां उठती हैं आप पर। जब शुरू से लेकर लास्ट तक आपने अपनी ज़िंदगी में ये देखा है कि आप पर हमेशा उंगली ही उठती आई है। कोई इस धरती पे ऐसा इंसान दिखा ही नहीं जिसने ये कहा हो कि नहीं आप सही हो। तो उनको झूठा साबित ही कर दो, उनको उनकी ही नज़रों में गिरा दो। अब अपने आप की सफाई साबित करना, अपने आप को सफाई देना, दूसरों को सफाई देना, खुद को साबित करना छोड़ दो। किसके लिए आप उनको साबित कर रहे हो? किसके लिए? खुद के लिए या किसी और के लिए? किसी और को साबित करने के लिए आए हो क्या आप अच्छे हो या बुरे हो? आपको पता है, उस परम पिता परमात्मा को पता है जो आपके कर्मों में कर्म लिख रहा है, उसको पता है कि आप कैसे हो। तो इंसानों का वहम ही ख़त्म कर दो। एक बार में ही ये सालों साल भुगतने से अच्छा, सफाई देने से अच्छा एक बार में ही सारी चीज़ें ख़त्म कर दो। मेरे जैसे रह के अपने 16-17 साल ख़राब मत करो। एक बार में अगर आपको आप ये देखोगे आप पे बार बार उंगली उठ रही है, आपको बुरा साबित करने की कोशिश कर रही हो, आपने कभी गलती नहीं की, आपने अच्छाई करने की कोशिश की, परिवार के लिए, अपनों के लिए, सबके लिए अच्छा करने की कोशिश, और फिर भी आप पे उंगली उठ रही है। कुछ तो बात होगी आप में, कुछ तो होगी, तभी तो पूरी दुनिया, पूरा समाज, पूरा परिवार, धरती पे एक भी ऐसा बंदा नहीं मिला होगा जो आपको ये कहे कि नहीं आप अच्छे हो। तो कुछ तो बात होगी, तभी तो इंसानों की नज़रों में आप खटक रहे हैं। तो उन खटकने वाले इंसानों को एक ही बार में मुंह बंद कर दो, उनकी उम्मीदों पे पानी फेर दो ना, ताकि उनको मौका ना मिले बार बार उंगली उठाने के। मेरी तरह अपने आप को बुरा साबित कर दो। आपको पता है कि आप क्या हो, पर अपने आप को बुरा साबित कर दो। जैसे कि मैंने कहा हाँ मैं बुरी हूँ, हाँ मैं गलत हूँ, हाँ मैं जो तुम सोचते हो मैं वो हूँ। तुम 10% मुझे बुरा समझते हो, मैं 100% हूँ। तुम मुझे गलत कहते हो, मैं बहुत गलत हूँ। तुम जो सोचते हो, तुम जैसे एलिगेशन लगाना चाहते हो, जो तुम कहना चाहते हो, मैं वो हूँ। अब क्या बचा उनके पास? जिसके दिमाग में जो गंदगी थी, जो सोच थी, जो उंगलियां उठानी थी, वो उठा के आपने साबित कर दिया कि हाँ भाई मैं हूँ। अब क्या करेंगे वो? उनकी उंगलियां उठनी बंद, उनकी ज़बान चलनी बंद, उनका आप पे एलिगेशन लगाने बंद, क्योंकि आपने अपने आप को प्रूव करना बंद कर दिया। उनका तो सब कुछ ख़त्म हो गया। आपने पत्ता ही साफ कर दिया हर चीज़ का, जो सारी ज़िंदगी उंगली उठाते। अब मैंने जब से ये बोला है कि मैं बुरी हूँ, हाँ मैं बुरी हूँ, मैं बहुत गलत हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ, मुझ पे उंगली उठना बंद हो गई। उनके मुंह पे ताले लग गए, शटर बंद हो गए। क्यों? क्योंकि मैं साबित कर रही थी, एफर्ट कर रही थी, मेहनत कर रही थी। अब मैं मेहनत नहीं करती, मेहनत वो कर रहे हैं कुछ ना कुछ ढूंढने की, पर मिल ही नहीं रहा, क्योंकि बुरा साबित करने की कोशिश कर रहे थे अच्छे इंसान को। अच्छे इंसान ने अपने आप को बुरा साबित कर दिया, अब कुछ बचा ही नहीं, बिल्कुल रास्ता साफ, कुछ नहीं बचा। तो आप भी ऐसा ही कीजिए कि किसी को आपके बार बार उंगली उठाने का मौका मत दीजिए, ना ही सफाई दीजिए। हम किसी को सफाई देने के लिए नहीं आए हैं, हम खुद के लिए इस ज़िंदगी में, ये ज़िंदगी हमारी है, हम खुद के लिए आए हैं, खुद के लिए कुछ करने के लिए आए हैं। खुद के लिए कीजिए, दूसरों को सफाई क्यों देते हो? 4 इंसान ये कहते हैं कि एक जगह बैठ के हमें अच्छा कोई नहीं बोलता, 4 इंसान में एक भी अच्छा नहीं बोलेगा हमें, 4 अलग अलग राय देंगे हमारे बुरा बनाने के लिए। तो वो 40 बातें, 400 लोग, 400 मुँह, उन सबको बंद करके एक साइड रख दो और अपने आप को अपने लिए एक ही बार में बुरा साबित करके नेकी के रास्ते पे चलो। जो आप चल रहे हो, आपको पता है कि आप कैसे हो, तो दूसरों को साबित करने की ज़रूरत नहीं। तो वहम उनके दिमाग में से हमेशा के लिए जो उंगली उठाने का, आप पे गलत एलिगेशन लगाने का, आपको बुरा साबित करने का, आपको दबा के रखने का, एक बार में ही रास्ता साफ कर दो। और मैंने कर दिया। अब ना बचा सांप मारने के लिए, ना लकीर बची, ना डंडा रहा, ना सांप बचा। मारेंगे किसको? कुछ भी नहीं बचा उनके पास, बस 4 ही सोचते रहते हैं। अब गुण हमारे अंदर नहीं, सामने वाले में लगा हुआ है।
कि सामने वाला क्या कर रहा होगा, कैसे रह रहा होगा, क्या करता होगा, क्योंकि हमने मजबूर कर दिया उनको सोचने पे कि क्या करे, कैसे करे। तो किसी के वहम को दूर ना करे, वहम पाल दो उनके अंदर कि क्या करे और कैसे करे। तो वहम की दवाई नहीं होती, और उनको ऐसी दवाई दो जो ज़िंदगी भर ख़त्म भी नहीं होती। वहम की जड़ कभी ख़त्म नहीं होती। तो वहम उनके दिमाग से निकाल लो मत, जन्म दो उनके दिमाग में वहम को कि आप क्या कर रहे हो, आप खुश कैसे हो, क्या कर रहे हो, आपकी ज़िंदगी में हो क्या रहा है। दुनिया को एक्साइटमेंट होती है आपको देख के कि कैसे कैसे कर रही है, कैसे कर लिया। तो दूसरों को साबित ना करें, खुद के बारे में साबित करना भी नहीं चाहिए। वो कौन है हमसे हमारे बारे में प्रूफ लेने वाले, हमारे बारे में कुछ कहने वाले। इस धरती पे एक बंदा ऐसा आ जाए जो दूध का धुला है, जिसने कोई पाप ना किया हो, फिर वो हमसे आके सवाल करे, फिर हमसे वो आके जवाब करे, फिर हम पे उंगलियां उठाए। इनकी खुद में, खुद के घरों में खुद की कोई वैल्यू नहीं होती, खुद की कोई इज्जत नहीं होती, वो दूसरों पे उंगलियां उठाते हैं। क्या आप में और मैं किसी के साथ, किसी के घर पे जाके उंगली उठाई है आपने और मैंने कभी किसी पे ज़िंदगी में आज तक उंगली नहीं उठाई। मैंने जो बात की फेस टू फेस की, सामने की, और अपने दिमाग से अपने हिसाब से की, ना कि किसी के सुनने से और किसी के देखने से की। मैं किसी के कानों से, मुंह से सुन के और कुछ भी बात किसी पे एलिगेशन नहीं, पहले मैं जड़ तक जाती हूँ, फिर मैं बात को परखती और समझती और फिर तोलती और फिर बोलती हूँ। मैंने आज तक किसी पे उंगली नहीं उठाई, मैं सामने वार करती हूँ, सामने। और दुनिया ने हमेशा उंगली उठाई, पीठ पीछे भी, और ये पीठ आज भी वही है। अब किसी के साथ और सारे की इस पीठ को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सर पे उस परम पिता परमात्मा का हाथ है। तो ठीक है जी, वहम की दवाई दूसरों को दो, खुद को नहीं। सफाई मत दो, सफाई देने के लिए नहीं आए हैं। तो ठीक है जी, हर हर महादेव।